हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ऑनलाइन सेलिंग, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन सेलिंग के अंदर ऑर्डर्स को कैसे ग्रो करें, मतलब सेल को कैसे बढ़ाएं। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको 2 ट्रिक्स बताई थी और दोनों ट्रिक ही बहुत यूजफुल ट्रिक्स है। इस वीडियो के अंदर मैं आगे 2 से 3 ट्रिक आपको और शेयर करने वाला हूँ, तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको कंटिन्यू मिलते रहें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लास्ट की 2 ट्रिक की बात कर लेते हैं, जो मैंने लास्ट की वीडियो में बताई थी एक समराइज के रूप में। कि पहली ट्रिक सेल ग्रो करने के लिए क्या है कि आप अपनी डेली बेसिस पे अपनी लिस्टिंग में नई नई लिस्टिंग करते रहें, ऐड करते रहें डेली बेसिस पे। यानी आपको डेली कम से कम भी 2 लिस्टिंग नई आपकी पोर्टफोलियो में ऐड करनी है। आपकी लिस्टिंग में 2 नई लिस्टिंग ऐड करनी है, चाहे आप अमेजन पे सेल कर रहे हो, चाहे आप फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हो, चाहे आप मीशो पे सेल कर रहे हो। तो दोस्तों, लिस्टिंग कैसे डेली बेसिस पे ऐड करनी है, क्योंकि आपके पास तो प्रोडक्ट लिमिटेड है, तो उसका मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको किस तरीके से लिस्टिंग को मल्टीप्लाई करना है, लिस्टिंग को कैसे बढ़ाना है, यानी लिमिटेड सोर्स से मैक्सिमम लिस्टिंग कैसे करनी है। सेकंड, मैंने बताया था कि आपकी लिस्टिंग के अंदर आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपडेट करते रहना है। जैसे कभी प्राइस में ₹2 ऊपर कर दिए, कभी नीचे कर दिया, कभी स्टॉक की इन्वेंट्री क्वांटिटी है उसको चेंज कर दिया, कभी कम कर दिया। तो डेली बेसिस पे आपके अकाउंट पे आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है अपडेट करने से रिलेटेड, ताकि आपका अकाउंट डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ जंप मारता रहे और ऊपर आता रहे। अब नेक्स्ट मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है, बहुत इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रखती है। तो अब नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। थर्ड नंबर की जो ट्रिक है वो है कि आप जस्ट होल्ड। हाँ, तो दोस्तों, तीसरे नंबर की जो ट्रिक है वो है गुच्छा लिस्टिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गुच्छा लिस्टिंग क्या है, क्योंकि ये गुच्छा लिस्टिंग इसका नाम हमने ही दिया है। हमारी लैंग्वेज में हम इसको गुच्छा लिस्टिंग कहते हैं हमारी ऑफिस में, क्योंकि हम लोग इस पर काफ़ी अच्छी वर्किंग करते हैं। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप शूज़ कैटेगरी में सेल कर रहे हैं, तो शूज़ पे आप जाएंगे, कभी भी आपने शूज़ परचेज किया होगा तो आपने ऑनलाइन देखा होगा कि आपने जैसे ही ऑनलाइन पे क्लिक किया तो शूज़ की कैटेगरी ओपन होती है, फिर शूज़ ओपन होता है, उसके नीचे उसकी साइज चार्ट ओपन होता है, उसका कलर चार्ट ओपन होता है। तो ये गुच्छा लिस्टिंग होती है कि एक ही लिस्टिंग में मल्टीपल लिस्टिंग हुई हुई है, यानी एक शूज़ के अंदर 5 साइज है और 3 कलर है। तो मतलब क्या हुआ कि इसका टोटल लिस्टिंग 15 हो गई है। तो 15 लिस्टिंग आपको एक जगह डिस्प्ले हो रही है। यानी अगर आपने किसी एक साइज की अगर प्राइस को कम कर दिया, मान लीजिए कि शूज के अंदर आपके पास 5 साइज है, 3 कलर है, टोटल लिस्टिंग हुई 15 और 15 लिस्टिंग आपकी एक जगह डिस्प्ले होगी। समझ गए आप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि किसी एक साइज और एक कलर की आपको रेट कम कर देनी है। चाहे आपको 5 से 10 रुपए 20 रुपए का लॉस भी लग रहा हो, तो भी आपको रेट उसकी बहुत कम कर देनी है कंपटीटिव मार्केट में, कि उसकी रेट ऐसी रेट किसी की ना हो। जैसे मान लो कि आपने 6 नंबर की रेट कम कर दी, मान लो कि शूज की साइज है 6 नंबर, उसकी आपने रेट कम कर दी है। अब क्या होगा कि वो एक साइज आपकी जंप मारेगी, फ्लिपकार्ट अमेजन के प्लेटफॉर्म पे जंप मारेगी, वो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज या थर्ड पेज पे रैंक करेगी। जब वो साइज रैंक करेगी तो उससे रिलेटेड जो जितने भी साइज है आपने उस लिस्टिंग के अंदर वेरिएंस क्रिएट कर रखे हैं, यानी 5 नंबर के बाद में, 6 नंबर के बाद में 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, अलग अलग कलर का आपने वेरिएंस क्रिएट कर रखा है। तो वो सभी के सभी उसके साथ में रैंक करने लगेंगे। क्योंकि जैसे मान लो 6 नंबर को अगर रैंक करके 6 नंबर ऊपर डिस्प्ले हो रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो जैसे कोई बायर 6 नंबर पे क्लिक करेगा, उसकी रेट मान लो आपने 100 रुपीज़ फिक्स कर दी, बाकी की रेट आपने 500, 600, 700 फिक्स कर दी, तो 100 रुपीज़ टॉप लिस्टिंग में शो करेगा कि यार सबसे कम रेट में ये प्रोडक्ट शो हो रहा है, बिक रहा है। तो कोई बायर जैसे ही परचेज करेगा तो उसको शो होगा कि यार ये सारे नंबर है, इन सारे नंबर के अंदर ये 100 रुपये का बिक रहा है। अब मान लो सपोज करो मैंने उस पर क्लिक किया, मेरे 9 नंबर आता है, 6 नंबर में आता ही नहीं है, तो मुझे तो 9 नंबर परचेज करना है, तो मैं उसी रेट पे करूंगा जो हाई रेट है। तो कम से कम मेरी लिस्टिंग दूसरे बायर को डिस्प्ले तो हुई ना। उससे क्या हुआ कि आपकी लिस्टिंग ग्रो करेगी, और लिस्टिंग ग्रो करेगी तो आप लोगों को इसका बेनिफिट होगा, और आपकी लिस्टिंग रैंक करेगी, और आपकी सेल बढ़ेगी, आपके ऑर्डर बढ़ेंगे, और ऑर्डर बढ़ेंगे तो रिव्यू और रेटिंग आएगी, और रिव्यू और रेटिंग आएगी तो आप ऑटोमेटिकली रैंक करने लग जाओगे। तो तीसरी जो है इंपॉर्टेंट ट्रिक वो है गुच्छा लिस्टिंग, यानी आपकी लिस्टिंग का वेरिएंस क्रिएट करो, उस वेरिएंस में किसी एक प्रोडक्ट की आप रेटें कम कर दो। मार्केट में रेटें ऐसी है ही नहीं, ऐसी रेटें डाल दो आप, तो आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग ऑटोमेटिक ग्रो करेगी और रैंक करेगी। अब फोर्थ ट्रिक है दोस्तों, वो भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है आपकी इस लिस्टिंग वाले पार्ट के अंदर। वो है जो फोर्थ ट्रिक है दोस्तों, वो
बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली ट्रिक है। इसमें आप किसी भी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करके और रैंकिंग पे ला सकते हैं 5 से 10 दिन या 20 दिन वर्किंग करने के बाद। इस ट्रिक के अंदर आपको अपने आइटम जो आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है या जिसको आपको रैंक करवाना है, मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे आप वॉच सेल कर रहे हैं और वॉच को आपने एक नई वॉच लॉन्च की है जो आपकी एग्जिस्टिंग वॉच के अलावा आप नया स्टॉक लेके आ गए हो, आपके पास में 1000-2000 का स्टॉक पड़ा है, तो आपको क्या करना है, उसको सेल करने के लिए उसको रैंक करवाना जरूरी है ताकि वो कस्टमर तक पहुंचे। तो कैसे होगा, आप एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, वो तो अलग चीज़ है, वो तो फ्लिपकार्ट खुद ही बता रहा है, अमेजन खुद बता रहा है कि आप एड लगाइए आपको ऑर्डर आएंगे, वो तो अलग चीज़ है। अभी आपको क्या करना है कि रैंक करवाने के लिए आपने जो नया आइटम लॉन्च किया है उसके फेक ऑर्डर करवाने होंगे। फेक ऑर्डर मीन्स ऐसा नहीं है कि ऑर्डर ही गलत हो, आपके दोस्तों से, आपके रिश्तेदारों से, आपके जान पहचान वालों से जो आपकी सिटी में नहीं रहते हो, दूसरी सिटी में रह रहे हैं, दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, उनको अपना लिंक शेयर कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप प्लीज़ एक ऑर्डर उनके कहने से, आपके कहने से वो करें। आप चाहे तो उनका पैसा रिफंड कर देना। थोड़ा देखो ये ट्रिक अजीब ट्रिक लगेगी आपको, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम करने वाली ट्रिक है। हम लोग काम में लेते हैं, हम खुद सेलर हैं। जैसे ही आपके उस प्रोडक्ट पे आपके दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने ऑर्डर किया, प्रोडक्ट उनके पास पहुंचेगा, वो विद फोटो उसका रिव्यू देंगे, यानी इसको बोलते हैं फेक रिव्यू देना। वो जैसे ही रिव्यू देंगे आपका प्रोडक्ट है वो रैंक करने लग जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो पे रैंक क्यों करता है, जब उस पर अच्छी रेटिंग आ रही है, अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। तो आपके प्रोडक्ट पे जैसे मान लो आपने वॉच लिस्ट की, वॉच को ऑर्डर करवाया अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से जो अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हैं, जैसे ही उन्होंने ऑर्डर किया, प्रोडक्ट उनके पास डिस्पैच हो गया, उनके पास पहुंच गया। पहुंचने के बाद में उनको क्या करना है, ओपन बॉक्स करना है, उसकी फोटो लेनी है और अच्छा सा रिव्यू डाल देना विद फोटो कि प्रोडक्ट अच्छा था, जेन्युइन था, नाइस था, ये था, वो था, बेस्ट क्वालिटी थी। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक रैंक करने लग जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपके प्रोडक्ट पे 5 से 10 रिव्यूज आएंगे, आते ही आपका प्रोडक्ट टॉप में रैंक करने लग जाएगा। मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजन का एल्गोरिथम ये समझेगा कि ये कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस ट्रिक से दोस्तों आप अपने नए प्रोडक्ट को अच्छी जगह रैंक दिलवा सकते हैं। हाँ, लेकिन क्वालिटी का ध्यान रखना कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी वाकई में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने फेक रिव्यू करके आप रिव्यू तो लेके आ गए, प्रोडक्ट की सेल बढ़ गई है, लेकिन अगर क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो आगे जो नेगेटिव रिव्यू आएंगे वो आपके प्रोडक्ट को खत्म कर देंगे। तो दोस्तों समझ गए, फोर्थ ट्रिक है आपको फेक ऑर्डर्स करवाने हैं और फेक रिव्यू लेने हैं, कम से कम 5 से 10 बस काफ़ी है। उसके बाद में आपको फेक करवाने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रोडक्ट लोगों की नज़रों में आए, रैंक करे, फ्लिपकार्ट का एल्गोरिथम उसको समझे। ठीक है। पांचवी जो ट्रिक है दोस्तों वो है मैपिंग करना या लेचिंग करना। मैपिंग या लेचिंग का मतलब होता है कि फ्लिपकार्ट या अमेजन पे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसी प्रोडक्ट को आप भी सेल करो। यानी कि कोई मान लो कि एक शूज सेल कर रहा है, वो शूज XYZ नाम से सेल हो रहा है, उसके अंदर अच्छी रिव्यू आए हुए हैं, अच्छी रेटिंग्स आए हुए हैं, आप बिल्कुल नए सेलर, आपके ऑर्डर नहीं है, तो आप उसी लिस्टिंग के अंदर घुस जाइए, उसको सेल कीजिए। आप सोचोगे सर उस लिस्टिंग में कैसे घुसें, हमें फ्लिपकार्ट अमेजन कैसे घुसने देगा? तो दोस्तों आपको ट्रेडमार्क की साइट पे जाके उस जो प्रोडक्ट जिस नाम से सेल हो रहा है उसका ट्रेडमार्क आपको चेक कर लेना है। अगर वो ट्रेडमार्क लिस्टेड नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके आगे रजिस्टर्ड लिखा हुआ नहीं है, तो यानी कि वो ओपन ट्रेडमार्क है, उसको कोई भी सेल कर सकता है, यानी वो लीगली आप भी सेल कर सकते हो। आपको ना तो फ्लिपकार्ट रोकेगा, ना अमेजन रोकेगा, और ना आपको वो सेलर रोक सकता। हाँ, वो सेलर बाद में आपको फ़ोन करके ज़रूर रिक्वेस्ट करेगा कि आप प्लीज़ मेरी लिस्टिंग से हट जाइए, लेकिन दोस्तों आपको हटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उनका ट्रेडमार्क अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। तो जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं हुआ है उनको सर्च कीजिए ऑनलाइन, जो टॉप में सेल हो रहे हैं और वो रजिस्टर्ड नहीं है उनको गवर्नमेंट की साइट पे जाइए, IP इंडिया पे चेक कीजिए। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, तो आप उसको मैपिंग कर लीजिए बेझिझक। ना तो आपका अकाउंट सस्पेंड होगा, ना आपका अकाउंट ब्लॉक होगा, ना आपको कॉपीराइट क्लेम आएगा, और आप उस लिस्टिंग को सेल कीजिए। तो दोस्तों देखते देखते आपके ऑर्डर्स ग्रो होंगे और आपको अच्छी सेल आने लगेगी। लेकिन दोस्तों ये शॉर्ट टर्म ट्रिक है, इसमें आपके ब्रांड की वैल्यू नहीं बनी है, उसमें उसके ब्रांड की वैल्यू बन रही है। बस ये है कि आपने अगर नया नया काम स्टार्ट किया है तो आपके ऑर्डर्स ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छी ट्रिक है। आप दिन के 50, 60, 100 ऑर्डर एक्स्ट्रा लेके आ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब इन चारों ट्रिक के बारे में मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। पहली ट्रिक क्या थी, याद करो दोस्तों, पहली ट्रिक थी कि हमें डेली बेसिस पे 2 से लेके 5 लिस्टिंग अपने अकाउंट में करनी है। ठीक है, अगर आपके पास में 50 प्रोडक्ट है तो उसके कॉम्बो बनाइए, उनको मल्टीप्लाई तरीके से फोटोग्राफ शूट कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन डेली बेसिस पे लिस्टिंग करते रहिए अपने प्रोडक्ट की घुमा घुमा के। जैसे ये वॉच है, इसकी लिस्टिंग की मैंने, मेरे पास केवल एक ही वॉच है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी फोटोशूट अलग अलग करवा लूँगा। कभी किसी एंगल से फोटो, कभी इस एंगल से फोटो, कभी इस एंगल से फोटो, कभी इस एंगल से फोटो, अलग अलग तरीके से फोटोशूट करवा के उनकी लिस्टिंग कर दूंगा। तो डिस्प्ले क्या होगा, मेरी 5 वॉच 10 वॉच वहाँ पे डिस्प्ले होगी। सेकंड है कि डेली बेसिस पे अपने अकाउंट में कुछ ना कुछ करेक्शन आप करते रहिए।
कभी आपने प्राइस अपडेट कर दिया, कभी आपने इन्वेंट्री अपडेट कर दिया, कभी अपने स्टॉक अपडेट कर दिया, तो उससे भी क्या होगा कि फ्लिपकार्ट अमेजन के एल्गोरिथम में आपका अकाउंट धीरे धीरे जंप लगा के ऊपर आएगा। तो इसका आपको इफेक्ट लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा इसका। तीसरा जो है वो है गुच्छा लिस्टिंग करना, यानी आपने कोई वेरिएंस क्रिएट कर रखा है, आपने एक घड़ी की अगर 10 डिजाइनें लॉन्च कर रखी है, वो एक लिस्टिंग के अंदर है वेरिएंस के रूप में, तो किसी एक डिजाइन, किसी एक साइज की आप रेटें कम कर दीजिए, तो आपकी बाकी लिस्टिंग है वो ऑटोमेटिक उसके साथ में रैंक करने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों। फोर्थ मैंने आपको बताया था फेक ऑर्डर। आप फेक ऑर्डर करवाइए, फेक रिव्यूज लेके आइए, लेकिन लिमिटेड। ऐसा नहीं हो कि आप डेली बेसिस पे 10 फेक ऑर्डर करवा लेना। तो जो प्रोडक्ट नया लॉन्च कर रहे हैं उसके फेक ऑर्डर्स करवाइए, फेक रिव्यू करवाइए, आपको ऑटोमेटिक उसका बेनिफिट मिलेगा, आप लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा, उस लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देखने को मिलेगा, आपकी सेल 100% ग्रो होगी। और फिफ्थ मैंने बताया था मैपिंग या लेचिंग करना, जो शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर आप नए सेलर हो तो आप मैपिंग और लेचिंग का सहारा ले सकते हो, ताकि आपकी कुछ इनकम जनरेट हो सके और आपका कॉन्फिडेंस बना रहे ऑनलाइन सेल करने का। और धीरे जैसे आपका ब्रांड, खुद का ब्रांड प्रमोट होने लग जाए, आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो गया है, तो फिर मैपिंग लेचिंग छोड़ दीजिए और खुद के ब्रांड के ऊपर फोकस कीजिए। तो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं दोस्तों। हाँ, अगर आपने दिल से काम किया, आपको टाइम भी देना पड़ेगा, और मेरे 5 ट्रिक्स को आपने फॉलो किया, तो मैं 100% गारंटी लेता हूं दोस्तों कि आपके ऑर्डर्स आएंगे। क्योंकि मैं खुद एक ऑनलाइन सेलर हूं, मैं किसी की बुक्स को पढ़ के नहीं बोल रहा हूं, किसी का यूट्यूब देख के नहीं बोल रहा हूं। मैंने ये अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि मैं खुद एक बहुत बड़ा सेलर रह चुका हूँ और अभी भी मेरी अच्छी सेल है ऑनलाइन के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे वीडियो से आपका कुछ भी फायदा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको और कोई ट्रिक जाननी हो ऑनलाइन के रिगार्डिंग, कुछ चीज़ पूछनी हो, कुछ भी एनी डाउट हो आपको ऑनलाइन के रिगार्डिंग, या ऑनलाइन का नया अकाउंट स्टार्ट करना हो, जो भी करना हो आप कमेंट दीजिए। कमेंट में मैं अपने नंबर शेयर कर दूंगा, मेरे से बात कीजिए, मैं बेझिझक फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों से डिस्कशन करूँगा और आप लोगों को कंप्लीट गाइड करता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। जैसे आपकी सेल बढ़ेगी और मेरे सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।